अगर आप भौतिक विकास करना चाहते हो या आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और जो बातें बताई जा रही है उसे आपको पालन करना चाहिए। क्योंकि मेरे इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है वो आता है काम शक्ति को लेकर, यानी ब्रह्मचर्य को लेकर, वीर्य रक्षा को लेकर। अगर आपने वीर्य रक्षा नहीं किया तो आप आध्यात्मिक विकास तो क्या, जीवन की किसी भी फील्ड में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब तक आप इतिहास के पन्नों को पलटिए, आप पाएंगे कि जितने भी लोगों ने अपने वीर्य शक्ति का उपयोग किया है उन्होंने समाज के अच्छे से अच्छे ऊंची स्थिति को प्राप्त किया है। आप भी अगर आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो या जीवन के कोई भी क्षेत्र में विकास करना चाहते हो तो आपकी अपनी काम शक्ति को रूपांतरण करना होगा। शक्ति से संबंधित है ऊर्जा, चाहे आप बाहुबल की शक्ति कहो यानी आपके शारीरिक शक्ति कहो या मानसिक शक्ति कहो, विचार की शक्ति कहो, चुंबकीय शक्ति कहो। अगर आपने उसे रूपांतरित कर दिया तो आप जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन देखेंगे। आपके जीवन में जो छोटे छोटे काम में आप असफल हो रहे थे, आप बड़े से बड़े काम यूं ही कर जाओगे। आपने भी सुना होगा कि जितने भी लोगों ने अपने वीर्य शक्ति को यानी सीमेन की शक्ति को रूपांतरण किया है उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है। आप भी उस कार्य को कर सकते हो। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो आता है कि हम रात में सोते वक्त ही अपने ऊर्जा का नुकसान कर लेते हैं। ये ऊर्जा नुकसान कहीं और नहीं होता, आपके मन के कारण, आपके शरीर के कारण होता है, आपके के कारण होता है। लेकिन अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, यानी आपने योग या मंत्र का अभ्यास किया है, आपको वो ऊर्जा ऊपर की ओर जाना चाहती है लेकिन आप ऊपर की ओर नहीं ले जा सकते। उसके पीछे कारण है कि आप अंदर से सूक्ष्म रूप में आपके अंदर वो वासना छिपी है, यानी आपको आनंद लेने की भावना छिपी है। और आनंद सबसे आसान तरीके से उसे खो देने में प्राप्त होता है आपको, तो इसीलिए आप उसे ऊपर की ओर लेकर नहीं जा सकते। मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जिसे करने के बाद आप अपने काम ऊर्जा को यानी सीमेन की शक्ति को पहचान सकते हो, सीमेन की शक्ति को ऊपर ले जा सकते हो और आपका रात में आपका नुकसान नहीं होगा। सीमेन का दो ही यूज था, एक तो आप उस शक्ति को प्राप्त करके यानी उस शक्ति को संग्रहित करके या फिर आप उसे संग्रहित करके आप परमात्मा की ओर जा सकते थे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये पेन है और पेन में दो सिरे हैं, एक सिरा है शुरुआत की, पूर्व की सिरा, और दूसरी सिरा है लिखने की। दो ही सिरे हैं इसमें। आप और हम यानी समाज में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने सीमेन की शक्ति को लिखने में बहा देते हैं, अर्थात संसार में उसे व्यर्थ का खर्च कर रहे हैं। हम संसार वृद्धि के लिए, परिवार वृद्धि के लिए करते हैं तब तक ठीक है, लेकिन हम उसे जो जितने भी युवा है वो व्यर्थ का ही नुकसान करते हैं। उनके पीछे कारण कोई और नहीं होता, खुद का कारण होता है। कारण नंबर 1, ऐसे चलचित्र, ऐसे वीडियोस देखना, ऐसे पिक्चर्स, ऐसे कहानियाँ सुनना, इस प्रकार के लोगों की संगति में रहना और उस तरह के जो कामुक वासना विचार है उसे बढ़ाने वाला भोजन करना, जिनके कारण आपकी सीमेन की शक्ति नीचे के केंद्रों से बह जा रही है और आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है और आप अपनी शक्ति को सही उपयोग नहीं कर पाओगे और जीवन के हर क्षेत्र में आप फैल ही होंगे। आपको मैं विधि जो बता रहा हूँ उसे आप पालन कीजिए। पहला तो मैंने बता चुका कि आपको ऐसे चलचित्र नहीं देखने चाहिए, इस प्रकार की फिल्म, इस प्रकार की किताबें और ऐसे लोगों को जो इस तरह की चर्चा करते हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए। ज़्यादातर हमारे जो आज के टेलीविज़न है या फिर जो भी फिल्में या नेट चलती है उसमें सबसे पहले यही बात आती है, तो आपको इन बातों से आपको दूर रहना चाहिए, वैराग्य लाना चाहिए। ज़्यादातर साधक क्या करते हैं, पर अपनी शक्ति को उपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करते हैं, अपनी एनर्जी को उपयोग नहीं करते। इस ऊर्जा को आप समझिए, इससे चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जितने भी आप ऋषि मुनि देखते हो सब ब्रह्मचर्य का गुणगान करते हैं। जितने भी लोग जैसे कि विवेकानंद, अरस्तु या जो भी आप जितने भी साइंटिस्ट या जो भी लोगों के बारे में आप सुने जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे ऊंचे अहदे पे है, उन्होंने अपनी सीमेन की शक्ति को उपयोग किया है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, ब्रह्मचर्य के नाम पे अपने आप को दबाए जा रहे हैं। तो आप ये ना समझ लेना कि खर्च करना चाहिए, खर्च नहीं करना है, उसे रूपांतरण करना है। ऊर्जा का रूपांतरण, किसी भी ऊर्जा को आप खत्म नहीं कर सकते, हाँ उसकी गति को बदल सकते हो, रूपांतरण कर सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को घूसा मारने का शौक है, उसे इस जगह पे घूसा मारना चाहिए, जैसे कि बॉल को अगर घूसा मारता है तो गोल पोस्ट में जाएगा। ठीक वैसे ही अगर सोचने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है तो आप कुछ भी सोचो और संसार का यानी समाज का नुकसान करो, ये गलत दिशा हुआ। सही दिशा में उसे ले जाते, उसके विकास कार्यों में आप लगाते। ठीक वैसे ही आप ऊर्जा को दो तरह से होती है, आप अणु को विस्फोट करोगे
तो इतनी विस्फोट होगी कि हिरोशिमा नागासाकी जैसे लाखों लाखों लोग इन जगहों पे मरे थे। मतलब बात को समझिए, अगर योग के मामले में आप समझना चाहते हो तो आप अपने इस वीर्य शक्ति को योग करना होगा, सही रूपांतरण करना होगा। इसे आप ऊपर की ओर लेकर आइए, अधोगमन ना करिए, ऊर्ध्वगमन करिए। उसके लिए एक विधि है कि आप, पहले तो मैंने बताया जैसे कि चलचित्र, इस प्रकार की कहानियां, उस तरह के लोग और उस तरह का भोजन। उस तरह का भोजन का मतलब है कि आप ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा तेल, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं मानी जाती। सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात पे आता है कि लोग ब्रह्मचर्य रोकना चाहते हैं और सिर्फ हट कर रहे हैं। फिल्म देखा है, उसकी चलचित्र अंदर बनी हुई है, और वो रात में जब सोता है उनकी मन की पकड़ ढीली हो जाती है, जिसके कारण उनका नुकसान हो जाता है। और वो सोचते हैं कि हम तो योग कर रहे हैं, योग कुछ नहीं कर रहे हो, नुकसान हो रहा है। आप, यही वो धातु था, यही वो ऊर्जा है जिसके कारण आप बहुत कुछ कर सकते थे। जैसे कि मैंने अभी बताया, पिछले इतिहास में हम देखते हैं कि सभी लोग ब्रह्मचर्य के कारण ही सफल हुए हैं। आप भी सफल हो सकते हो। आज से इस प्रैक्टिस को करिए, आज से इस अभ्यास को करना चालू कीजिए। आप जब भी मेडिटेशन करते हो उसके पहले आप प्राणायाम कर लो, और जब भी आपको इस प्रकार के कामुक विचार आते हैं तो आप हवा को रोको फेफड़े में, और मूल बंद को संकोचित करो और ऐसा फील करो कि ऊर्जा आपकी ऊपर आ रही है। यानी आपको रूपांतरण करना होगा। ऊर्जा को आप क्षय नहीं कर सकते, सिर्फ परिवर्तित कर सकते हो। आप सोचो कि ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है, मूलाधार से सहस्त्रसार की ओर जा रही है, और आपको इसके लिए आपको वैराग्य प्रकरण पढ़ना चाहिए। यानी आपको इसके खत्म करने की, इस ऊर्जा को व्यर्थ बहाने के नुकसान को समझना चाहिए। इसके लिए आपको वैराग्य प्रकरण के साथ इस बात को समझो कि यही वो धातु है जिसे हमने बनाने में काफ़ी मेहनत किया है हमारे शरीर ने, और अगर इसे हम बहा देते हैं तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे किसी माली ने काफ़ी सारे फूल इकट्ठे किए, उनमें से उन्हें इत्र निकाला और उसे गंदे नाली में जरा सा मजा के लिए बहा दिया। तो आपको समझना चाहिए ये ऐसी धातु है जिससे आप चाहो तो संसार में एक और ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया, अणु विस्फोट होगा तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी कि लाखों मर सकते हैं। वैसे ही इसे एक एक अणु से, इनके एक एक अणु में, एक एक बूंद में हजारों वंश वृद्धि हो सकता है। तो आपको इसे संग्रहित करके रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके लिए आपको इसे सही भोजन करना चाहिए, यानी ज़्यादा खटाई, ज़्यादा मीठा, रात में गर्म दूध पी के नहीं सोना चाहिए, कुछ ठंडे करके पिए, और ज़्यादा मीठा खा के आपको रात में नहीं सोना चाहिए। इन बहुत सारे कारण हैं जिसे आपको समझना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा मिर्च खाना, ज़्यादा तेल वाली वस्तु खाना, ज़्यादा मसाले वाली वस्तु खाना, जिसके कारण आप रात में सोते हो और आपका नुकसान हो जाता है। तो जो सबसे बड़ा सवाल था आप लोगों का, उसके लिए मैंने दो बातें बताई है। एक तो अपने दैनिक व्यवहार के लिए, और दूसरी योग की क्रिया कि आप प्राणायाम करो, और जब भी इस तरह का विचार आए आपको फील करना चाहिए हवा रोकने के बाद कि ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है। और आप कुछ दिनों में पाएंगे जब आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा, अर्थात जब चलते फिरते बातें करते आपके हाथ जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा हो जाए, या जहाँ देख रहे वहाँ देखते ही रह जाओ, तो समझिएगा कि आपके अंदर वो विकसित हो रही है, प्राणायाम की शक्ति आ रही है। यानी आप किसी भी कार्य को करने में आप सफल हो जाओगे। क्योंकि अब तक जिन लोगों ने भी ब्रह्मचर्य पालन किया है उन्होंने बहुत ही अद्भुत कार्य किए हैं, उनमें से आप भी हो सकते हो। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी साधक है और नॉन साधक है, वह भी सिर्फ वंश वृद्धि के लिए उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी मर्जी आपकी, हमने अपनी बात बताया जैसा आप लोगों ने कमेंट किया था। फिर मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि जो इस तरह से नुकसान करते हैं, अपने ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं, उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर करके पुण्य लाभ कमा सकते हो, और अपने दोस्तों में इन बातों को फैलाकर समाज का एक नया विकास की ओर हम अपना योगदान दे सकते हैं। फिर से मिलिएगा, फिर मिलूंगा मैं। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि हमारा साधना शिविर होती है जहाँ पे ऐसे विद्याओं को, इस प्रकार की जो गुप्त विद्या है, प्राणायाम है, योग है, ध्यान है, ज्ञान है, अभी लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है, अभी तक 80 के लगभग लोगों ने अपना नाम कंफर्म किया है, और हमारे पास सीमित सीट है। आप आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप आएँ। और बिल्कुल निःशुल्क साधना है, बस भोजन और खाने की व्यवस्था, मतलब रहने की व्यवस्था आपको करनी होगी, और हम ज्ञान फ्री में देंगे। प्रैक्टिकली हम आपको ध्यान, योग, क्रिया योग, भक्ति, भजन कीर्तन से लेकर सब कुछ आपको, जो आपको आध्यात्मिक विकास के लिए सहायक है, वो सारी विधि हम आपको फ्री में सिखाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही।